और गहनों से रथों को भली प्रकार से सजाया। उनमें सुंदर चबर लगे हुए हैं और घंटियों की मनोहर ध्वनि हो रही है। वे मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन रहे हैं। अगणित श्यामवर्ण घोड़े हैं। वे सारथियों ने उन रथों में जोत दिए हैं जो सुंदर गहनों से सजे हुए शोभायमान हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जो जल पर भी थल के ही समान चलते हैं और वेग के कारण जल में उनकी टापें नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र आदि सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुलाया। रथों पर चढ़ चढ़कर नगर के बाहर बारात जुटने लगी। जो जिस काम को जाता है सबको सुंदर शकुन होते हैं। श्रेष्ठ हाथियों पर अंबारी रखकर जिस भांति से गई सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी जब चलते तब उनके गले में बजते हुए घंटों की शोभा ऐसी हुई मानो सावन के सुंदर मेघ गरज रहे हों। और भी अनेक प्रकार की सवारियां जैसे पालकी, सुख से बैठने योग्य सुंदर सुखपाल और रथ आदि उन पर चढ़कर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के झुंड चले, मानो वेदों के सब छंद शरीर धारण किए। मागध सूत बंदीजन गुण गाने वाले जो जिस योग्य थे वे वैसी ही सवारी पर चढ़कर चले। अनेक जाति के खच्चर, ऊंट, बैल या अगणित भांत की वस्तुएं लाद कर चले। करोड़ों करोड़ों बहगी लेकर काहर चले। उनमें अनेक वस्तुएं थीं जिन्हें कौन वर्णन कर सकता है। सब सेवकों के झुंड अपने अपने समाज के साथ सज सज कर चले। सबके हृदय में पूर्ण हर्ष था और शरीर पुलकित था। सबको यही लालसा हुई कि हम राम लक्ष्मण दोनों वीरों को कब नेत्र भरकर देखेंगे। हाथी गरजने लगे। उनके घंटों की ध्वनि, रथों की गड़गड़ाहट, घोड़ों की हिनहिनाहट चारों ओर होने लगी। मेघों का निरादर करते हुए नगाड़े बजने लगे। अपनी परछाई कुछ भी कान से सुनाई नहीं देती। राजा के दरवाजे पर इतनी भीड़ हुई कि पत्थर फेंका जाए तो वही भी पिस जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल आरतियों को लिए देख रही हैं।